हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर है विश्व के महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व सामान्य ज्ञान। यहाँ कई विषयों के बारे में दुनिया भर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिस्टेड किया गया है, जो आपके वर्ल्ड जी के ज्ञान के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वैसा देश जो चारों ओर भूमि से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थल अवरुद्ध देश जो चारों ओर भूमि से घिरे होते हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, मंगोलिया और लाओस है। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़े स्थल अवरुद्ध देश है। पूरे विश्व में सबसे बड़े स्थल अवरुद्ध देश हैं ये तीनों, कजाकिस्तान, मंगोलिया और लाओस। स्थल अवरुद्ध देशों की संख्या है 48 और स्थल अवरुद्ध देश हम उन्हें कहते हैं जो चारों ओर भूमि से घिरे होते हैं। दो बड़े देशों के बीच एक छोटा देश क्या कहलाता है? तो दो बड़े देशों के बीच छोटा देश कहलाता है बफर कंट्री। बफर देश कहलाता है दो बड़े देशों के बीच, जैसे कि नेपाल, भूटान और मंगोलिया। ये तीनों ही देश बड़े देशों के बीच एक छोटे देश है और ये बफर कंट्री कहलाते हैं। वैसी भूमि जो चारों ओर जल से घिरी हो उसे क्या कहते हैं? तो जो भूमि चारों ओर जल से घिरी होती है उसे कहते हैं द्वीप, जिसमें है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो चारों ओर जल से घिरी है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह है फ्रेंड्स इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्यों है सबसे बड़ा द्वीप समूह? क्योंकि इसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं। इंडोनेशिया में 13,000 द्वीप है, इसीलिए इसे द्वीपों का समूह कहा जाता है इंडोनेशिया को। बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरे हों उसे क्या कहते हैं? जो क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं और वो जल से घिरे होते हैं तो उन्हें कहते हैं महाद्वीप, जिसमें हैं आपके एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया जैसे ही देश। ये हैं महाद्वीप कहलाते हैं क्योंकि इनके क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं और ये चारों तरफ जल से घिरे हैं, इसलिए ये महाद्वीप कहलाते हैं। तीनों ओर जल से घिरे सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो तीनों ओर जल से घिरे सबसे छोटा क्षेत्र कहलाता है अंतरीप। आपको ध्यान रखना है, तीनों ओर जल से घिरे सबसे छोटा क्षेत्र अंतरीप कहलाता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। इस पर कितने देश हैं? फ्रेंड्स, याद रखना है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप और इस पर कितने देश हैं? तो इस पे है 7 देश। वो कौन कौन से देश हैं? वो है सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन और कुवैत। ये सातों ही देश अरब प्रायद्वीप पर बसे हैं। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ बाय। फिर सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी और सबसे बड़ा गल्फ है मैक्सिको की खाड़ी, जिसमें है सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ है और सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये बाय ऑफ बंगाल है। क्वेश्चन में आता है अगर गल्फ तो आपको आंसर होगा मैक्सिको का गल्फ, अगर क्वेश्चन में आता है बाय तो है बंगाल की खाड़ी। सभ्यता का पालना किस महादेश को कहते हैं? तो सभ्यता का पालना कहते हैं एशिया महादेश को सभ्यता का पालना कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं उनका जन्म एशिया में हुआ है, इसलिए इसे सभ्यता का पालना कहते हैं। और मानव जात का पालना किसे कहते हैं? तो मानव जात का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है मानव जात का पालना, ये आपको ध्यान रखना है। डियोगार्सिया कहाँ स्थित है? डियोगार्सिया यह स्थित है फ्रेंड्स हिंद महासागर में। यह एक छोटा सा द्वीप है जहाँ पर सैन्य अभ्यास किए जाते हैं डियोगार्सिया में। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुई थी सन 1985 को, सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में
और इसमें 8 सदस्य देश हैं, जिसमें है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश। ये 8 देश ही सार्क के देश कहलाते हैं। मालदीव समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? तो मालदीव समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा है। मालदीव समुद्र तल से, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका का आकार किसके समान है? तो फ्रेंड्स, श्रीलंका का आकार किसके समान है? ये है श्रीलंका का मैप, और ये किसके समान है? ये है एक आंसू के समान है श्रीलंका का आकार। चलिए श्रीलंका के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। श्रीलंका का आकार फ्रेंड्स एक आंसू के समान है। श्रीलंका ब्रिटेन से 4 जनवरी 1948 में स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका की राजधानी पहले कैडी थी, फिर कोलंबो, और उसके उपरांत श्री जयवर्धनपुरा कोटे रही। श्रीलंका की 2 राजधानी है। श्री जयवर्धनपुरा कोटे देश की प्रशासनिक राजधानी है और कोलंबो देश की वाणिज्यिक राजधानी है। हम्बनटोटा यह श्रीलंका का बंदरगाह है, जिसे चीन विकसित कर रहा है। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबली गंगा, जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर, और यहाँ की मुद्रा चलती है रुपया। फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल भारत के कितने राज्य से सीमा बनाता है? तो नेपाल भारत के 5 राज्य से सीमा बनाता है। फ्रेंड्स, वो कौन कौन से राज्य हैं? जिसमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इन 5 ही राज्यों से नेपाल भारत की राज्य सीमा बनाता है। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 88% लोग हिंदू हैं और यहाँ की राजधानी है काठमांडू, जो मध्य हिमालय में स्थित है, और यहाँ की मुद्रा रुपया है। ये है फ्रेंड्स नेपाल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ताला चूखा कुटीचू यह परियोजना किसके सहयोग से बनी है? तो यह परियोजना बनी है भारत के सहयोग से। और कहाँ पे बनी है, चलिए देखते हैं। ताला चूखा कुटीचू परियोजना ये भूटान में है और ये भारत के सहयोग से बन रही एक बिजली परियोजना है। ये आपको ध्यान रखना है कि ताला चूखा कुटीचू परियोजना एक बिजली परियोजना है जो भूटान में है और भारत के सहयोग से बन रही है, जिसमें ताला परियोजना में 1020 मेगावाट, चूखा में 336 मेगावाट और कुटीचू में 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। फ्रेंड्स, भूटान को टांडी झंझावात का देश भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि भूटान को टांडी झंझावात का देश भी कहा जाता है। 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम क्या था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, वह था पूर्वी पाकिस्तान 1971 से पहले। चलिए हम कुछ पूर्वी पाकिस्तान की जानकारी लेते हैं। पूर्वी पाकिस्तान 1971 से पहले बांग्लादेश को कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, जिसमें 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान ने इसे एक देश की मान्यता दी 1972 में। आपको याद रखना है कि 1972 में इसे एक देश की मान्यता मिली थी। बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा भारत से लगती है, जिसमें त्रिपुरा राज्य इन्हें तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। चटगांव नाम से यहाँ एक घटना हुई थी, जिसमें 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। यहाँ का बंदरगाह चीन विकसित कर रहा है। यह है फ्रेंड्स पूर्वी पाकिस्तान या फिर कहें बांग्लादेश की जानकारी। नहरों का देश किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, नहरों का देश कहते हैं पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। अवोटाबाद में लादेन कब मारा गया? तो अवोटाबाद में लादेन मारा गया था 2 मई 2011 को। अवोटाबाद जो पाकिस्तान में है वहाँ लादेन मारा गया था 2 मई 2011 को। ये आपको याद रखना है। IC-814 विमान का नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से अपहरण करके कहाँ उतारा गया था? IC-814 विमान तो यह उतारा गया था लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में इस विमान को उतारा गया था। फ्रेंड्स, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म भारत, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पंजाब। तो भारत, गुरु नानक का जन्म हुआ था पाकिस्तान में। चलिए देखते हैं। गुरु नानक या जिसे ननकाना साहिब का जन्म
15 अप्रैल 1469 को हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में। इनका वर्तमान नाम सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा है। इनका पुराना नाम राय भोईदी तलवंडी था। आपको ध्यान में रखना है कि इनका पुराना नाम ये था, राय भोईदी तलवंडी, और अब इन्हें गुरु नानक या ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है फ्रेंड्स मुल्तान। पाकिस्तान में चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में कहा जाता है चोलिस्तान। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में। फ्रेंड्स चलिए पाकिस्तान के विषय में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। इसने 1956 में स्वयं को इस्लामिक कंट्री घोषित किया था। एबटाबाद में 2 मई 2011 को लादेन मारा गया। तक्षशिला प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और इसे राजा दक्ष ने बनवाया था, जो पाकिस्तान में है। फ्रेंड्स पाकिस्तान के पेशावर में स्कूलों पर आतंकी हमला और गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार लगता है। पाकिस्तान के पेशावर में खैबर दर्रा और गोमाल दर्रा, इन दोनों ही दर्रों से अफगान जाने का मार्ग है पाकिस्तान से। जकोबाबाद विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल है। 56 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। बलूचिस्तान इसकी राजधानी है क्वेटा, और यहाँ का ग्वादर बंदरगाह चीन को समर्पित है। ग्वादर बंदरगाह। यहाँ की मुद्रा है रुपया, और यहाँ पर पाकिस्तान में थार मरुस्थल को कहते हैं चोलिस्तान। थार मरुस्थल को कहते हैं चोलिस्तान पाकिस्तान में। ये रही फ्रेंड्स पाकिस्तान के विषय में कुछ जानकारी। फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ इसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।